नमस्कार आप सभी दर्शक बंधुओं को। हमने पिछले दिनों किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की जीवन कथा और उनका राष्ट्रीय योगदान जो है उसको लेकर पहला वीडियो बनाया था। कुछ माहिती, कुछ जानकारी उस वीडियो से हमने दी और आज हम उसके ही ऊपर उसी ही सीरीज में दूसरा वीडियो बनाकर और जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेरा भारत में हार्दिक स्वागत है। चौधरी जी जब पढ़ते थे उसी ही समय उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था गांधी बापू के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, उस आंदोलन में अपने आप को चौधरी जी ने पूरा झोंक दिया था। हुआ ये कि 1930 में जब नमक का आंदोलन चलाया गांधी बापू ने, तो चौधरी जी ने अपनी ओर से सविनय कानून भंग के लिए हिंडन नदी से नमक बनाया और अंग्रेज तो अंग्रेज थे, पकड़े गए, जेल तक पहुंचाए गए, किंतु आखिर देशभक्ति की, समाज उत्थान की, राष्ट्रीय नवनिर्माण की जो भावना उसके चरित्र में थी उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। जेल में रहकर उन्होंने अपना कार्यक्रम चलाते ही रहे। जेल से उन्होंने बैठे बैठे पढ़ाई की, साथ में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है शिष्टाचार। कदाचित ही वह पहला ऐसा पुस्तक है जो एक ऐसे नेता के जरिए, एक ऐसे चरित्रवान महापुरुष के जरिए लिखा गया है जो हमारी राष्ट्रीय जीवन व्यवस्था में सभ्यता, संस्कारिता और एक दूसरे के प्रति व्यवहार वर्तन के बारे में हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है वो दिखाने का, वो हमें सिखाने का सबसे बढ़िया प्रयास हुआ है, तो वह चौधरी चरण सिंह जी की वह किताब के जरिए हुआ है। मैं मानता हूं कि जो भी लोग सभ्यता के बारे में, संस्कारिता के बारे में, जीवन प्रवाह के बारे में कुछ रुचि रखते हैं, उस सभी लोगों के लिए एक किताब बहुत मायने रखती है। और ख़ास करके जो किसानी और ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ हमारा समुदाय है, उसी समुदाय के लिए तो ये एक खास ग्रंथ है, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हमारी जीवन व्यवस्था उस समय और उससे पहले कैसी थी, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें हमारी सभ्यता से कैसे जुड़ना चाहिए और जुड़े हैं तो कैसे जुड़े रहना चाहिए। देखिए, कोई भी महापुरुष अपना जो काम करता है वो न तो सत्ता के लिए काम करता है, न राजकीय कुछ उपलब्धियों के लिए काम करता है। उसका जो लक्ष्य होता है वो तो होता है समाज का उत्थान,
और ऐसे महापुरुष समाज के उत्थान के लिए पढ़ते भी हैं तो समाज के उत्थान के लिए, लिखते भी हैं समाज के उत्थान के लिए, काम करते हैं तो भी समाज के उत्थान के लिए, और सत्ता तक जाते हैं, राजनीति में आते हैं, समाज से जुड़ते हैं। वो जो भी करते हैं वो समाज के उत्थान के लिए करते हैं। हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जो चरित्र है वो इतना आदर्श है, इतना उच्च है और इतना गहरा भी है कि अगर हम उसके नज़दीक जाएंगे, वो शक्य नहीं है कि हम महासागर को नाप लें। वो तो एक महासागर है, नापना हमारा काम नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। किंतु उसके नज़दीक अगर हम जाएंगे तो उस चरित्र से जो राष्ट्र निर्माण की, जो समाज निर्माण की, जो व्यवस्था निर्माण की आवाज़ें उठती है वो हमें अवश्य सुनाई देगी। उस चरित्र से देश के लिए, खास करके देश के ग्रामीण समुदाय के लिए, किसान बिरादरी के लिए, उसके हृदय में जो भावनाएं हैं, उसके हृदय में उसके लिए जो पीड़ा है वो हमें अवश्य स्पर्श करेगी। और उसके स्पर्श से, उसी आवाज़ की आहट से हमारे चरित्र में थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य आएगा। हम भी उसी सोच के दायरे में आएंगे जिस सोच के दायरे में ये महापुरुष हम सभी को लाने चाहते हैं। उसी सोच के दायरे में हमें दाखल करके, उसी सोच के दायरे में हमें प्रवेश करा के वे लोग राष्ट्र और समाज का एक अच्छा निर्माण करना जो चाहते हैं उसके हम हिस्सेदार बने, ऐसी उसकी भावना होती है, ऐसा उसका आदर्श होता है और उसके लिए वे काम करते होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पिछले दिनों हमने 10 मिनट 11 मिनट बात की थी, आज भी लेकर आए हैं। फिर अगले दिन उसी ही चरित्र के बारे में जानने के लिए हम मिलेंगे। आज बस इतना ही। भारत माता की जय। जय किसान।